Assalamualaikum students, welcome to my channel RP Academy. Hopefully you all will be fit and fine. Students, as you know that our previous classes were about English grammar, in which I taught you about the present tense and past tense. But our today's class is about the future tense. So let's start our today's class without any wastage of time. So first of all, students, it is very important to know that what is future tense. Future tense है क्या? As you can understand from the word future हम उसे कहते हैं जो हमारा मुस्तकबिल हो. And tense which I taught you is simply mean time या वो फल या time. तो फ्यूचर टेंस की मीनिंग सिंपल जो है वो क्या है? फ्यूचर का वक्त. सो फ्यूचर टेंस क्या है? इट इंडिकेट्स एन एक्शन दैट इज़ नॉट येट हैपन. मतलब वो एक्शन, वो अमल जो अभी हुआ नहीं है. आर स्टेट मीन अ कंडीशन दैट नॉट येट एग्जिस्ट. वो एक्शन या वो अमल जो अभी एक्शन जो है वो अभी हुआ नहीं है, या वो स्टेट जो अभी हुई नहीं है, बट इट इज़ there is certainty that it will happen in the future is called future tense. So the first type of the future tense is future indefinite tense. Future indefinite tense को हम future simple tense भी कहते हैं, जिसकी मीनिंग है मुस्तकबिल की गैर मुअय्यना मुद्दत. फ्यूचर इंडेफिनेट जैसे कि वर्ड से ही पता चलता है. इंडेफिनेट मतलब जिसकी कोई मुद्दत ना हो, जो इंडेफिनेट टाइम पीरियड के लिए हो. तो फ्यूचर इंडेफिनेट टेंस मीन मुस्तकबिल की गैर मुअय्यना मुद्दत तक के लिए. सो फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज़ इम्पोर्टेंट टू नोट द रूल्स दैट व्हाट आर द रूल्स फॉर द यूजेज ऑफ फ्यूचर इंडेफिनेट टेंस. सो द रूल्स टू रिमेंबर इज़ that always in the future indefinite tense shall and will is used. Future tense में हमेशा क्या होता है? shall और will use होता है. But shall is used with I and we, and will is used with he, she, you, they. So ये क्या है? रूल जो है हमें याद करने के लिए हैं. And what are its उर्दू indicators? इसके जो उर्दू इंडिकेटर्स हैं वो क्या है कि जो फ्यूचर टेंस के जो जुमले होते हैं उसमें लास्ट में क्या आता है? गा, गी, गू. उसमें क्या आता है? हमेशा लास्ट में क्या आएगा? गा, गी, गा, गू. मतलब वो काम करेगा. ही विल डू वर्क. वो काम करेगा. तो उसमें क्या आ रहा है? लास्ट में क्या आ रहा है? गा आ रहा है. वो गाना गाएगा, मतलब वो फ्यूचर में गाएगा. तो इसके लास्ट में आ रहा है क्या? गा, गी, गू. तो मतलब दे आर द उर्दू इंडिकेटर्स ऑफ फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस. एंड इट्स सिंटैक्स इज फॉर अफर्मेटिव टेंस. सिंटैक्स इज, इसका फार्मूला जो है वो क्या है? अफर्मेटिव. इसके जो जुमले होते हैं वो 4 किस्म के होते हैं. एक अफर्मेटिव, दूसरा नेगेटिव, दूसरा इंट्रोगेटिव, तीसरा और चौथा जो होता है वो इंट्रोगेटिव नेगेटिव. एज यू ऑलरेडी नो, अफर्मेटिव सेंटेंस जो होता है वो क्या होता है? सिंपल जुमला होता है. और नेगेटिव जो होता है वो क्या होता है? नेगेटिव को हम उर्दू में कहते हैं नाकारी जुमला, जिसमें हम ना बोलें. और इंट्रोगेटिव मीन सवालिया जुमला. और जो इंट्रोगेटिव नेगेटिव होता है उसमें मतलब सवाल भी हम पूछते हैं और ना भी उसमें होता है, नॉट भी होता है. तो दैट्स व्हाई इट इज़ कॉल्ड इंट्रोगेटिव नेगेटिव. In affirmative sentence, subject plus shall or will plus first form. Always remember in future indefinite tense, verbs first form is used plus object. Negative में क्या होगा? Subject plus shall will plus not plus verbs first form plus object. Okay, interrogative में shall or will पहले आएगा. After that subject plus verb plus object. And interrogative may always remember that we will use the question mark because we are asking question. In the interrogative negative sentence, shall and will come first,
because it is interrogative. After that subject, then not, then first form of verb, then object, then question mark. So it was the syntax of future indefinite tense. For your ease, students, I have given some examples. Examples are we shall come to you tomorrow. हम आपके यहाँ कल आएंगे. तो इसमें लास्ट में क्या आ रहा है? गा गे, आएंगे. गाफ का यूज़ हो रहा है. We shall not come to you tomorrow. Negative. Shall we come to you tomorrow? Interrogative. Shall we not come to you tomorrow? क्या हम आपके यहाँ कल नहीं आएंगे? आफ्टर दैट, ये तो था वी और शल का एग्जाम्पल. अब हम विल का जो एग्जाम्पल है, शी विल मैरी विद मी. वो मुझसे शादी करेगा. वो क्या करेगा? मुझसे शादी करेगा, या वो उससे शादी करेगा, मुझसे नहीं. शी विल मैरी विद मी. तो शी विल नॉट मैरी विद मी, वो मुझसे शादी नहीं. शी विल मैरी विद मी, वो मुझसे शादी करेगी. शी विल नॉट मैरी विद मी, वो मुझसे शादी नहीं करेगी. विल शी मैरी विद मी, क्या वो मुझसे शादी करेगी? विल शी नॉट मैरी विद मी. आफ्टर दैट देयर इज़ फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस. स्टूडेंट्स, फ्यूचर कंटिन्यूस की जो मीनिंग है वो क्या है? मुस्तकबिल का मुसलसल ज़माना. मतलब फ्यूचर मीन मुस्तकबिल और कंटिन्यूस मीन मुसलसल जो जारी हो, और टेंस मीन टाइम या ज़माना, उस वक्त, वो वक्त. एंड रूल्स टू रिमेंबर फॉर द फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस आर दैट शैल एंड विल बी यूज्ड विद द सेम रूल्स ऑफ फ्यूचर टेंस. इसमें क्या होगा? शैल बी एंड विल बी यूज होगा. शैल एंड विल बी यूज्ड, मतलब शैल बी एंड विल बी, ये मैंने ऐसे लिखा है, शैल बी एंड विल बी. मतलब विल के साथ क्या लगेगा? बी लगेगा. वो यूज होंगे और वही सेम रूल्स होंगे जो हमने फ्यूचर टेंस में लगाए थे. सिर्फ हम शैल के साथ इसमें क्या लगाएंगे? बी यूज़ करेंगे. फार्मूला भी वही है स्टूडेंट्स, अफर्मेटिव के लिए नेगेटिव, इंट्रोगेटिव एंड इंट्रोगेटिव नेगेटिव. बट इसमें सिर्फ क्या है कि हम बी लगाएंगे. और व्हाट नेक्स्ट इज़ क्या होगा? फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस इंग यूज़ होगी. इसमें जेरंड यूज़ होगा. एज यू ऑलवेज रिमेंबर दैट इन प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, पास्ट कंटिन्यूस टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस, जो कंटिन्यूस के जो टेंसेस होते हैं हम क्या लगाते हैं? उसमें इंग लगाते हैं फर्स्ट फॉर्म के साथ. जेरंड जो हो जाता है. और इसके उर्दू इंडिकेटर्स जो हैं वो क्या है? हो जाएगा, होगा, रहे, वो कर रहे होंगे, होगा, मतलब वो काम कर रहे होंगे, या वो काम करेंगे, या ये काम हो जाएगा. And what are its examples? Examples are I shall be praying in the mosque. मैं मस्जिद में इबादत कर रही होंगी, मतलब मैं कर रही होंगी. In the future I will be praying for you. तो इसके लास्ट में आप नोट कर सकते हैं कि how I am using the sentences. I shall not be praying. इसमें क्या आएगा स्टूडेंट्स? I shall not जो है वो पहले आएगा. not जो है वो क्या आ जाएगा? पहले. और be क्या आएगा? वो बाद में आएगा. I shall not be praying in the mosque. not पहले आएगा. I shall not be praying in the mosque. Do remember that. and जो affirmative वो interrogative है, shall I be praying in the mosque. क्या मैं मस्जिद में इबादत नहीं कर रही होंगी? shall I not be praying in the mosque. मैं always remember not पहले आएगा, फिर be आएगा. I shall not be praying in the mosque. You will be having lunch. आप लंच कर रहे होंगे. You will not be having lunch. Will you be having lunch? Will you not be having lunch? So students, hopefully you must have understand about the future continuous tense. और आपका concept जो है वो क्या हो गया होगा? क्लियर हो गया होगा about future continuous tense.
आफ्टर दैट देयर इज़ फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फ्यूचर परफेक्ट टेंस जो होता है उसकी मीनिंग क्या है? मुस्तकबिल का कामिल ज़माना। And note and rules to remember in the future perfect tense is that shall have, will be used. shall के साथ क्या होगा? यूज़ होगा have, will के साथ भी क्या होगा? have, ये यूज़ होंगे। इसके उर्दू इंडिकेटर्स जो हैं वो क्या है? लिया होगा, गया होगा, चुका होगा, वो काम कर चुका होगा, या वो काम कर चुका होगा, वो खेल चुके होंगे, मतलब ऐसे कोई इसके लास्ट में जो है वो आता है। एंड इट्स सिंटैक्स इज सब्जेक्ट प्लस शैल विल प्लस हैव प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब इज यूज्ड। ऑलवेज रिमेंबर दैट थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब is used in the present tense. Either it is present tense, either it is past tense, or either it is future tense. What we will use? We will always use the third form of verb with have or had. So what we will use here? Shall have and will have. इसी तरह नेगेटिव में जो होगा will not have होगा, will not have, she shall or will not have, फिर ऑब्जेक्ट, फिर इंट्रोगेटिव में क्या होगा? shall will प्लस have प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म एंड ऑब्जेक्टिव ऑब्जेक्ट। एंड इंट्रोगेटिव में जो होगा वो क्या होगा? shall या will, have, not have, shall she not have done the work। इसमें भी जो होगा वो स्टूडेंट्स क्या होगा? not जो होगा वो क्या आ जाएगा? इधर आएगा। shall she not have done the work, इसमें भी क्या होगा? not जो होगा it is the mistake, it is done, ये जो है वो भूल में मुझसे एक मिस्टेक हो गई है। not जो होगा वो क्या होगा? पहले she shall not have done this work। not जो होगा वो क्या होगा? have से पहले होगा। इसमें भी यही रूल अप्लाई होगा। सो कीप दिस थिंग इन योर माइंड। जैसे अली विल हैव प्लान फॉर ट्रेवलिंग। अली ने क्या किया है? प्लान, मंसूबा बनाया है ट्रेवलिंग का, सफ़र करने का। अली विल नॉट हैव प्लान फॉर ट्रेवलिंग। जैसे कि मैंने आपको बताया है कि नॉट क्या होगा? वो पहले होगा। अली विल नॉट हैव प्लान फॉर ट्रेवलिंग। विल अली हैव प्लान फॉर ट्रेवलिंग? विल अली नॉट हैव प्लान फॉर ट्रेवलिंग? अली ने क्या किया है? वो मंसूबा नहीं बनाया ट्रेवलिंग के लिए। सो ऑलवेज रिमेंबर दैट नॉट जो है वो पहले आएगा हैव से, हेल्पिंग वर्ब से। इस किस में? नेगेटिव सेंटेंस में। उसमें जो सेंटेक्स में था वो बाय मिस्टेक जो था वो बाद में था। लास्ट वन इज़ फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। मुस्तकबिल का कामिल मुसलसल ज़माना। सो note is here that shall and will have been used with first form and ing is used। इसमें क्या होगा? shall have यूज़ होगा या will have been यूज़ होगा। हमेशा फर्स्ट फॉर्म होगा और उसमें ing होगा। और इसके व्हाट आर इट्स उर्दू इंडिकेटर्स? इसके उर्दू इंडिकेटर्स जो हैं वो रहा होगा, हुई होगी। तो ये क्या है? इसके उर्दू इंडिकेटर्स हैं। एंड इट्स सेंटेक्स इज़ अफर्मेटिव में सब्जेक्ट प्लस शैल विल हैव बीन प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब इंग एंड ऑब्जेक्ट। और नेगेटिव में शैल विल प्लस नॉट हैव के पहले होगा नॉट। और इसमें शैल विल जो है इंट्रोगेटिव में पहले आ जाएगा। एंड इंट्रोगेटिव नेगेटिव में क्या होगा? शैल विल दे नॉट जो होगा वो पहले आएगा। आफ्टर दैट हैव बीन प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस इंग प्लस ऑब्जेक्ट। सो स्टूडेंट्स, द एग्जाम्पल ऑफ द फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस इज
They will have been coming from Hyderabad. They will have been, इसमें क्या होगा, have been यूज़ होगा, वो हैदराबाद से आ रहे होंगे. They will have been coming from the Hyderabad. They will not have been coming from the Hyderabad. Will they have been coming from the Hyderabad? Question mark. क्या वो हैदराबाद से आ रहे होंगे? Will they not have been coming from the Hyderabad? So, hopefully your concept must have been cleared about the future tense. इसमें भी क्या है, रूल्स वही याद होंगे यूज़, रूल्स वही यूज़ होंगे कि शेल जो है वो आई हुई के साथ होगा और विल जो होगा वो ही शी इट इनके साथ जो होगा, और दे आई इनके साथ क्या होगा, विल होगा यूज. दैट्स वाई आई जस्ट गेव यू वन एग्जाम्पल. एंड विल के साथ हैव बीन यूज होगा प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब एंड जेरन इज यूज्ड. सो स्टूडेंट्स, always keep these rules in your mind, and for practice do make this kind of sentences and translate them. Make sentences in the Urdu, after that translate them for your good practice and for the improvement. So students, this was the end of our today's class. If you like our lecture, please do subscribe, like and comment RP Academy. Till the next lecture, Allah Hafiz.